अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी रेसिपी जो आपके दिन भर की गर्मी को दूर करेगी, मैदे की तेज़ाबियत को दूर करेगी, जिगर के अंदर जो गर्मी है उसको भी दूर करेगी। साथ में अभी रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, तो उसके लिए जब हम अफ्तारी के टाइम पे बहुत सारी फ्राई और ऑयली चीज़ें खाते हैं ना, तो उनको हज़म करने में भी ये मदद देगी। ये ऐसा शरबत है जिसे आप बनाकर स्टोर कर सकते हैं और बाज़ार से ये बहुत महंगा मिलता है। आप इसे कम कीमत में घर पर बना सकते हैं और आप इसे गर्मी के मौसम में भी पिएंगे ना, तो आपको किसी दूसरे शरबत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देख लेते हैं ये मज़ेदार सा शरबत कैसे बनाना है। पुदीने और नींबू का शरबत बनाने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने 1 गड्डी पुदीना लिया है। आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके पत्तों को मैं अलग कर लूँगी और इसकी जो डंडियाँ हैं ना उसको मैं अलग कर लूँगी। जो भी ख़राब पत्ते होंगे ना उसको हम इसमें इसे निकाल देंगे, वो इस शरबत में नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है ना सारे ही पत्ते तोड़कर एक बाउल में रख लिए हैं। अब मैं इसे खुले पानी के साथ धो लूँगी, तो 2 से 3 दफ़ा धोऊँगी ताकि इसके अंदर जो मिट्टी वगैरह जो रेत वगैरह होगी ना वो आसानी से निकल जाएगी। आपने भी ऐसे ही इसे खुले पानी से धोना है, इससे जो होगा ना ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा। पुदीने के पत्तों को अच्छे से धोने के बाद अब इसे हमें यहाँ ड्राई नहीं करना, बल्कि एक यहाँ पर मैं ब्लेंडर जार ले लूँगी जिसके अंदर हम जूस वगैरह बनाते हैं ना, वो वाला मिक्सी जार ले लेंगे और इसके अंदर पुदीने के पत्तों को डाल देंगे और साथ में ही इसके अंदर मैं तकरीबन आधे कप के करीब पानी डालूंगी। बहुत ज़्यादा आपने इसके अंदर पानी नहीं डालना है, वरना क्या होगा कि जो अच्छे से ना इसका पेस्ट नहीं बनेगा। अगर आप कम पानी डालकर बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छे से ये पिस जाएगी। अच्छे से पत्तों को पीसने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने एक बॉल ले लिया है, साथ में एक छलनी ले लेंगे और इसको यहाँ पर छान लेंगे। आप इसको अगर ऐसे भी बनाना चाहें ना बगैर छाने तो भी आप इसका शरबत बना सकते हैं, और अगर आप छान लेंगे तो भी अच्छा है, इसका शरबत बनेगा, इसके टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। अब जितना भी वेस्ट जहाँ बच जाएगा ना मिक्सचर, उसको आप चटनी वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई हरे मसाले का सालन या कोई हरे मसाले का पुलाव बना रहे हैं ना तो उसके अंदर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पुदीने के पत्ते जो है ना अगर हम शरबत में ऐड करेंगे ना तो इसका थोड़ा सा कड़वापन सा आएगा, तो इसलिए वो हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। और बस इसको आप देखें मैंने इसको अच्छे से छान लिया है, और छानने के बाद अब इसको या मैं साइड में रख दूँगी, और ये जो इसका पानी बचा है ना इसको हम अब इस्तेमाल करेंगे शरबत बनाने के लिए। तो देखिए बहुत ही अच्छा सा कलरफुल सा ये जो है तैयार हो गया है। तो अभी हम इसे बना लेते हैं। पुदीने का शरबत बनाने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। अब 2 कप इसके अंदर मैं चीनी ऐड कर दूँगी। वज़न में देखें तो ये 1 पाव 250 ग्राम है। अब 1 कप इसके अंदर मैं पानी का शामिल कर दूँगी। तो जिस कप से मैंने चीनी ली है ना उसी कप से ही मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है। अब मेजरमेंट के लिए कोई भी कप कटोरी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अब चीनी को यहाँ हमें ना तो पकाना है, ना ही इसकी चाशनी बनानी है, ना ही कोई तार बनानी है। बस चीनी जब आपको लगे कि पानी के अंदर अच्छे से मिक्स हो गई है, डिज़ोल्व हो गई है, तो फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे पुदीने का शरबत जिसे हमने पीस के रखा हुआ था। तो वो सारा ही शरबत जो है ना मैं इसके अंदर देखिए डाल दूँगी, और फ्लेम को यहाँ मीडियम कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर एक बॉयल आने तक इसे पका लेंगे। ये बहुत ही हेल्दी शरबत है। बाज़ार में ये शरबत के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल वगैरह डालकर इसे लंबे अरसे तक स्टोर करने के लिए इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, तो आप केमिकल फ्री शरबत जो है ना वो घर पर बना सकते हैं। पुदीने की तासीर चूँकि ठंडी होती है, रमज़ान में पूरा दिन के रोज़ा रखने के बाद आपके बदन के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी और हीट आ जाती है। अब अफ्तारी के टाइम पर जब इस शरबत को पिएंगे ना तो एक तो ये अफ्तारी के दौरान जब हम ऑयली चीज़ें वगैरह खाते हैं तो उनको हज़म करने में भी मदद देगा, साथ में आपको बहुत ही अच्छी रिफ़्रेशिंग सी ठंडक देगा, जिससे आपके दिन भर की जो गर्मी है ना वो दूर हो जाएगी। तो ये बहुत ही हेल्दी शरबत है। आप इसे बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं, और आप इसे गर्मी के मौसम में भी पिएंगे ना तो ये बहुत ही मज़े का शरबत है। आप अपने बच्चों को भी इसे दे सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी सा शरबत है। अब एक बॉयल आने के बाद इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून काला नमक, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद नमक, हाफ़ टी स्पून भुना हुए ज़ीरे का पाउडर, और यहाँ मैंने थोड़ा सा फूड कलर लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप फूड कलर नहीं डालना चाहते तो ना डालें। ऐसे भी इसका जो कलर है ना वो बहुत ही अच्छा है। तो चूँकि थोड़ा सा इसका कलर मज़ीद अच्छा हो जाएगा इसलिए इसके अंदर मैंने फूड कलर ऐड किया। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखिए अभी इसकी जो है ना आपको लगे कि जैसे शहद जब हम इसे लेते हैं ना तो हाथ में बिल्कुल एकदम चिपचिपाहट सी होती है। तार नहीं बनानी है आपने, बस इसी तरह से जब थोड़ा सा गाढ़ा होने लगेगा ना तो इसको हम यहाँ पर चूल्हे के फ्लेम को बंद कर देंगे, और इसके अंदर देखिए मैंने 1/4 कप जो है ना लीमू का रस डाला है। या चूल्हे के फ्लेम को बंद करने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया। अगर आप इसको लीमू का शरबत डालकर इसको बनाएंगे ना तो फिर ये थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा। तो आपने फ्लेम बंद करने के बाद इसके अंदर लीमू का जो रस है ना वो ऐड कर देना, अच्छे से इसे मिक्स करके इसे रख देना, क्योंकि अभी जो शरबत है ना ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अभी इसको अच्छे से हम ठंडा कर लेंगे।
तो देखिए यहाँ पर अच्छे से जो शरबत है ना वो ठंडा हो गया है और ये देखिए कितना गाढ़ा भी हो गया है। बस ऐसा ही हमें शरबत चाहिए। इसका कलर भी देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है। ग्रीन ग्रीन जो कलर होता है ना वैसे भी देखने में बहुत अच्छा लगता है और आँखों को जो है ना इससे ठंडक फ़ील होती है। अब यहाँ पर मैंने एक गिलास के अंदर ठंडा पानी ले लिया था। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर शरबत ऐड कर देंगे, साथ में थोड़े से आइस क्यूब्स डाल देंगे और साथ में इसके अंदर अगर आप डालना चाहें तो आप इसके अंदर चिया सीड्स या फिर आप इसके अंदर तुख में मलंगा ऐड कर सकते हैं ना, उसकी तासीर भी जो होती है ना वो ठंडी होती है। तो ये मज़ीद शरबत जो है ना हमारा हेल्दी हो जाएगा। ये गर्मियों के तोड़ के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। आप इसे बनाएं, इसे इफ्तारी में इस्तेमाल करें, हुए गर्मी के मौसम में इस्तेमाल करें, आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ इसे शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते रहेंगे इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। मैंने अपने चैनल पर और भी बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई हैं, तो आप मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।